तो जी वो कासल और सारी ज़ियारत वगैरह करके वापस आ गए हैं। ये अगेन हाया सोफिया की तरफ यहाँ से आए थे उस टाइम, और अब यहाँ से जी वापस जाते हैं, अगेन अपने ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। ये सारे फूड स्पॉट्स वगैरह। ये है जी मेन सिटी सेंटर, और यहाँ से हम जा रहे हैं जी ग्रैंड बाज़ार, जहाँ पे आपको रोड्स पे ट्राम चलती हुई नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिकल ट्राम्स आई थिंक, और बड़ा खूबसूरत ये एक एटमॉस्फेयर है। ये बल्कि ट्राम बिल्कुल सामने आ रही है, ज़रा इसको भी विज़िट करते हैं। ये जी सारी मार्केट इनकी। ये जी बड़ी खूबसूरत ये इनकी टाउन सेंटर आई थिंक है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ये स्ट्रीट मुझे लगी है। इसमें ये इनके नेशनल परचम भी हैं, और साथ साथ जी सिटिंग एरिया, बड़ा खूबसूरत ये एक स्ट्रीट है। ये हाफिज़ मुस्तफ़ा, ये जी इनका बकलावा, और मेरे ख्याल से ये मैंने इस्तिक़लाल स्ट्रीट पर भी लास्ट नाइट देखा था, तो बड़ा ज़बरदस्त है जी इनका ये आई थिंक चेंज सेंटर है इनकी में भी। तो अभी ये हम उधर जा रहे हैं जी ग्रैंड बाज़ार की तरफ। ग्रैंड बाज़ार भी जो है वो एक अपनी नौयत का एक मुनफरिद बाज़ार है। यहाँ पर हिस्टोरिकल भी है और वैरायटी भी है उसके अंदर। ज़रा उसको जाके विज़िट करते हैं, उसको देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये है जी ग्रैंड बाज़ार, जो कि अपनी एक तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मशहूर है। सेकंड नंबर पर जिस गेट से हम एंटर हुए हैं वो गेट जी 15वीं सदी का बना हुआ है। तो और ये इमारत भी अगर आप देखें तो ये आपको पुरानी इमारत नज़र आ रही है, कुछ सेंचुरीज पुरानी नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पर फिर ये है कि ये आपको जो बाज़ार, इसके अंदर आपको ज्वेलरी भी नज़र आएगी। इस बाज़ार के अंदर आपको कपड़े नज़र आएंगे। लाइक शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका जो शुमार किया जाता है इस बाज़ार को ना, ये जिस वजह से ये फेमस है एक शॉपिंग के लिए। सेकंड नंबर पर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इनकी ट्रेडिशनल स्टाइल यहाँ पे मार्केट भी है। तो ज़रा ये आप विज़िट भी करें जी और देखें साथ साथ। और जो हमारी गाइड हैं वो हमें बार बार बता रही हैं कि इसके काफ़ी दरवाजे हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपने भूलना नहीं है कि आपने इस दरवाज़े से बाहर जाना है, क्योंकि एग्ज़िट करते हुए समटाइम लोग भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ से एंट्री की थी। ये चीज़ देखिए इनके। ये सीधा बाज़ार जा रहा है, इससे लेफ़्ट राइट भी बाज़ार जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रा सीधे वाला ही विज़िट करते हैं ताकि मेन जो है वो विज़िट हो जाए।
ये जी फर्श भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है और खुला बाज़ार है। कर्व के अंदर है, थोड़ा सा कर्वी सा, लेकिन खुला बाज़ार है, ज़बरदस्त है। तो जी इस साइड से एंट्री की है। सो फार चलते चलते तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है, अब इनकी गलियों के अंदर ज़रा चेक कर लेते हैं कि गलियों के अंदर क्या कुछ है, क्योंकि पहले मेन जो स्ट्रीट है वो विज़िट की, अब उनके ज़रा अंदर जाके चेक करते हैं। अच्छा जी, जिस साइड से एंटर हुए थे वो यहाँ से निकले हैं बिल्कुल ऑल द वे पूरा बाज़ार क्रॉस करके, और बाहर निकल कर अगेन फिर एक बड़ी मार्केट है, ये आप देखें। ये जी ग्रैंड बाज़ार से बाहर निकल कर जो उसके ऑपोजिट बाहर निकले हैं तो ये अगेन एक स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे। अब जी वापसी हो गई है ग्रैंड बाज़ार में, क्योंकि जिस साइड से आए थे उस साइड से बिल्कुल ऑल द वे बाहर निकल गया था मैं। अब वापस ग्रैंड बाज़ार के अंदर जिस तरफ आए थे उस तरफ वापसी है। तो ज़रा ये अगेन आपको थोड़ी थोड़ी वाइब दिखा देते हैं जी, और साथ साथ वापसी भी करते हैं ताकि ग्रैंड बाज़ार का विज़िट भी हो जाए।
जी अगेन मेन स्ट्रीट से चलकर अंदर आए हैं और यहाँ से अगेन ये एक जंक्शन है जिसमें 3-4 और साइडों पे गलियाँ निकल रही हैं। ये एक पानी का टैंक है जी, ये यहाँ पे लगा हुआ है आम पब्लिक के लिए। और ये जंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि है। अब जी इस तरफ चलते हैं। ये तो जी गलियों के अंदर से गलियां निकली हैं। ये अगेन मैं उस जंक्शन से आगे निकला हूँ, यहाँ पर भी एक वाटर टैंक लगा हुआ है। तो ये देखें जी, ये एक बिल्कुल जैसे भूल भुलैया होता है वो वाला हिसाब है यहाँ पर। तो इसलिए अब जो है वो वापसी करते हैं, क्योंकि अंदर से भी आइडिया हो गया कि यही सारी मार्केट मतलब डिफरेंट बाज़ार हैं। कहीं पे क्रॉकरी ज़्यादा है, कहीं पे कालीन वगैरह जैसे यहाँ पे ये पड़े, और ये बर्तन वगैरह इनके ट्रेडिशनल स्टाइल जो बर्तन क्रॉकरी। ये जी बीच में एक छोटा सा ओल्ड बाज़ार जो है नतोलिया का, जिसका आ गया। Adını görsen kaptı giymiş, şu kadar boyu var. 4-5 tane çocuk var. Amerika'da. Ben komedi अच्छा जी, तो अब यहाँ से सफ़र शुरू हो रहा है जी क्रूज़ का। क्रूज़ पे जाने लगे हैं, वहाँ पे डिनर होगा और वहाँ पे फिर उसकी जो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ज़रा उनको भी कवर करते हैं। तो ये स्कूटीज़ खड़ी हैं, वैसे बड़ी ज़बरदस्त हैं जी। आप मेरे ख्याल से ये ऐप के थ्रू चलती हैं, ऐप से आई थिंक यूज़ करें और इन्जॉय करें पूरे शहर में जहाँ जाना है। तो खैर जी, ये सामने क्रूज़ खड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इनमें से किसी एक क्रूज़ पर हम भी जाएंगे। तो ये क्रूज़ डिनर है जी, स्पेशल फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो लेट्स सी। तो जी ये क्रूज़ में हम एंटर होने लगे हैं। ये जी एंटर होते साथ बार, और ये जी सारी सिटिंग वगैरह। तो जी इस टाइम ये क्रूज़ की टॉप जो रूफ़ है, रूफ टॉप है, वहाँ पर हैं। और एक तो आपको टर्की का भी व्यू दिखाते हैं, देन उसके बाद ये जो बाकी क्रूज़ खड़े हैं ज़रा वो भी देखें। वहाँ पर भी अपना ये पार्टीज़ वगैरह, ये डिनर्स चल रहे हैं। और पीछे ये मस्जिद देखें कितनी खूबसूरत है। और उसके पीछे आपको प्रॉपर एक व्यू नज़र आ रहा है जी। आगे ब्रिज भी आपको नज़र आएगी, और जो बाकी क्रूज़ चल रहे हैं वो भी नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही पीसफुल और बड़ा ही ज़बरदस्त ये इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है।
ये जी हमारा क्रूज़ अब इस टाइम रवाना हो चुका है समंदर में। तो ये देखें जी, आपको साथ साथ व्यूज़ भी दिखाते जाते हैं। चलते क्रूज़ के लोग जी अब ऊपर आना शुरू हो गए हैं रूफ टॉप पे, ताकि वो अपने पिक्चर्स बनवाएंगे। और ये मस्जिद, और आगे चल के जी आपको दिखाते हैं ब्रिज और सारा कुछ। वो आगे जी ब्रिज। ये है जी सारा व्यू। ये जी क्रूज़ इस टाइम जारी और सारी है हल्का हल्का, और ये आपको साथ साथ इस्तांबुल के व्यूज़ भी दिखा रहे हैं। और व्यूज़ के साथ ये है कि ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रही है ना, इस ब्रिज की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एशिया और यूरोप का डिवाइडर है, बॉर्डर है। लाइक इसके एक साइड से एशिया है, दूसरी साइड पे यूरोप है। ये वाली वो ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं जी। ये इस ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये एशिया और यूरोप का बॉर्डर है, मतलब इस्तांबुल के अंदर ना। लाइक एक साइड पे एशिया है, एक साइड पे, इसलिए तो कहते हैं जो वो टर्की या वो इस्तांबुल जो कि एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, वो इस ब्रिज के दोनों तरफ है मतलब।